दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि वह अनाथ बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उसी स्कूल में उस औरत का बच्चा भी पढ़ता है जिसने उसे दूध पिलाया था। अब उस अनाथ बच्चे के साथ क्या होगा, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जिस स्कूल में वह पढ़ता था उसी स्कूल में उस स्त्री का बेटा भी पढ़ता था जिसने उसे दूध पिलाया था। एक दिन वह स्त्री अपने पुत्र को स्कूल छोड़ने जाती है तो उसने देखा कि स्कूल में वह बच्चा भी पढ़ रहा और वह बिना माँ बाप का बेटा है। छोटी सी आयु में ही उसके दोनों माँ बाप गुजर गए थे। यह जानकर उस स्त्री को बड़ा दुख होता है। सोचती है, जब इसके माँ बाप नहीं है तो फिर इसकी पढ़ाई का खर्च कौन उठाता है। तब स्कूल के बड़े शिक्षक बहरता है। जब कभी वह स्कूल नहीं आता है और अपनी फीस भी समय पर नहीं दे पाता है तो हम लोग उस पर ज्यादा दबाव नहीं बनाते। जब उस स्त्री को अमृत की स्थिति का पता चलता है तो वह करुणा से भर जाती है। उसका मन करता है कि मैं उस बालक की कुछ मदद करूं जिसका कोई नहीं होता। ऐसे ही लोगों की मदद तो करनी चाहिए, तभी परमात्मा प्रसन्न होते हैं। जिसका कोई नहीं है वह परमात्मा का है और जरूरतमंद की मदद करने का अर्थ है कि आपने परमात्मा को प्रसन्न कर दिया। स्त्री ने सोचा, यह बच्चा मुझे पैसे तो लेगा नहीं क्योंकि यह बड़ा स्वाभिमानी बालक है। तब उस स्त्री ने बड़े शिक्षक से कहा, श्रीमान जी, अगर मैं इस बालक की फीस भर दिया करूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। शिक्षक ने कहा, बहन जी, आपकी सोच अच्छी है, आप उसकी अमृत को समझा देना, उससे कह देना कि आपकी स्थिति को देखते हुए सरकार ने आपकी फीस माफ कर दी है, तुम्हें फीस भरने की कोई जरूरत नहीं है। शिक्षक भी इस बात से सहमत हो जाते हैं। वह स्त्री अमृत की पूरे वर्ष की फीस भर के अपने घर चली जाती है। इस तरह वह हर वर्ष उसके पूरे साल की फीस जमा कर दिया करती थी ताकि अमृत सिर्फ मन लगाकर पढ़ सके। अब तो अमृत पूरा मन लगाकर पढ़ता था और अपने खाने पीने के लिए किसी दुकान पर कार्य कर लेता था। दोस्तों, डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। उस स्त्री के थोड़े से प्रयास से अमृत की अच्छी खासी मदद हो गई। वह अब खूब मन लगा करके पढ़ता था। इसी तरह कुछ वर्ष और बीत गए। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए अमृत को शहर में जाना पड़ा। सोचा, शहर में रहकर मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा और अपनी पढ़ाई भी करता रहूंगा। इस बात का पता उस मही को तब चलता है जब वह उसकी प्रश्न के लिए स्कूल में जाती है। वह स्त्री जब अमृत की फीस जमा करती है तो शिक्षक बताते हैं, बहन जी, अमृत तो आगे की पढ़ाई करने शहर चला गया है, अब आपको उसकी फीस जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। अमृत शहर में जाकर अपनी पढ़ाई करने लगा। खर्चा चलाने के लिए उसने एक नौकरी तलाश कर ली। इस प्रकार 26 वर्ष बीत जाते हैं। ना तो अमृत कभी उस स्त्री से मिल पाता है और ना वह स्त्री कभी अमृत से मिलती है। उस स्त्री का बेटा भी अब बड़ा हो गया था। उसका बेटा एक व्यापारी बन गया था। वह स्त्री तो पैसे ही अपने घर से संपन्न थी, ऊपर से उसका बेटा व्यापार करके खूब धन कमाता था। उस माँ का बेटा भी बड़ा संस्कारी था। वह भी अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। एक दिनों उसकी माँ बहुत बीमार पड़ जाती है। शाम को जब उसका बेटा घर आता है तो वह अपनी माँ की हालत को देखकर बेचैन हो जाता है। वह अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती कराता है। जांच में पता चलता है कि उसकी माँ को ट्यूमर है। वह बच्चा चिकित्सक से कहता है, चिकित्सक, आप मेरी माँ का अच्छे से पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना। तब चिकित्सक कहते हैं, भाई, तुम्हारी माँ को ट्यूमर की बीमारी है और ट्यूमर का इलाज बहुत महंगा होता है। तब चिकित्सक उसे बड़े शहर जाने की सलाह देते हैं। चिकित्सक बोले, बड़े शहर में ट्यूमर का हॉस्पिटल है, यदि वहाँ का इलाज तुमने पूरा करा लिया तो तुम्हारी माँ इस रोग से बच सकती है, नहीं तो तुम्हारी माँ के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। यह सुनकर बच्चा घबरा जाता है। वह चिकित्सक साहब से बड़े शहर वाले चिकित्सक साहब का नंबर और पता लेकर अपनी माँ को बड़े शहर ले जाता है। उसकी माँ तो उसे बहुत मना करती रही कि बेटा, तुम मुझे कहाँ ले जाओगे, इतना पैसा कहाँ हमारे पास, बड़े शहर में अच्छा इलाज कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। यहीं से चिकित्सक साहब से दवा ले लेते हैं, धीरे धीरे मैं सही हो जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। तब बच्चा बोला, माँ, इस दुनिया में एक तुम ही तो हो, इसके होने से मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता।
कभी मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती, इसीलिए कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें इस बीमारी से मरने नहीं दूंगा। धन का क्या है, खत्म हो गया तो फिर कमा लेंगे, लेकिन माँ तो फिर नहीं मिल सकती। इस प्रकार बच्चा अपनी माँ को बड़े शहर लेकर जाता है। जिस चिकित्सक से उसकी माँ का इलाज होना था, वह चिकित्सक साहब उस समय अस्पताल में नहीं थे। वह किसी मरीज को देखने के लिए विदेश गए थे। अस्पताल के कर्मचारी ने बताया कि चिकित्सक साहब कल आएंगे, तब तक आप अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती करा दो। बच्चे ने बिना देर किए अपनी माँ को भर्ती करा दिया और चिकित्सक साहब के आने का इंतजार करने लगता है। अगले दिनों जब चिकित्सक साहब आते हैं तो वह बच्चा अपनी माँ की हालत चिकित्सक साहब को बताता है। चिकित्सक साहब ने भरोसा दिया कि जांच के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, मगर इनका इलाज काफी लंबा चलेगा। बच्चे ने कहा, चिकित्सक साहब कुछ भी हो जाए, मैं अपनी माँ को ठीक कराकर ही घर ले जाना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े, कितने ही दिनों मुझे यहाँ रुकना पड़े। इस प्रकार वहाँ के चिकित्सक ने उस माँ का इलाज शुरू कर दिया। अगर छोटे शहर की बात होती तो खर्चा कुछ कम हो जाता, लेकिन वहाँ का खर्चा तो वह दवाइयाँ बहुत महंगी आती थी। बच्चा अपनी माँ के लिए महंगी से महंगी दवाइयाँ लेकर आता था। उधर उसका का जो व्यापार था, वह अपनी माँ की देखरेख के कारण उसमें भी समय नहीं दे पाया, तो वह भी ठंडा पड़ गया। कई दिनों तक इला बेटा, तुम इतनी महंगी दवाइयाँ क्यों ले रहे हो? कहाँ से चिकित्सक साहब की फीस भरोगे? कहाँ से दवाइयों का खर्च उठाओगे? तुम्हारा व्यापार भी बंद हो गया है। तब बेटा कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज, अपना मकान, दुकान सब कुछ बेच कर आऊंगा। माँ भी बेटे की जिद के आगे बेबस हो जाती है। वह बच्चा अपनी माँ का इलाज निरंतर जारी रखता है और धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। वहाँ पर एक बात बड़ी ही विचित्र थी। उस अस्पताल का जो सबसे बड़ा चिकित्सक था, वह जब उस बच्चे की माँ से मिलने आता था तो काफी देर उस माँ के पास बैठकर बातें किया करता था। यह देखकर माँ को भी बड़ा अच्छा लगता था और वह सोचती थी कि अजीब चिकित्सक है। इतना बड़ा चिकित्सक होकर भी जिसके पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, वह मुझसे बात करने के लिए इतना समय कैसे निकाल लेता है। दोस्तों, इस प्रकार कई दिनों वह बच्चा चिकित्सक के पास जाता है और चिकित्सक साहब से पूछता है कि चिकित्सक साहब, अभी मेरी माँ का इलाज कितने दिनों और चलेगा? चिकित्सक साहब उसे सारी बात बताते हैं कि भाई आप चिंता मत करो, आपकी माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। मैं भी तुम्हारी संतुष्टि के लिए एक बार जांच और करा लेता हूँ। उस जांच की रिपोर्ट आ जाने दो, फिर तुम अब अपनी माँ को घर ले जा सकते हो। अब तो उस माँ का बेटा रिपोर्ट आने का इंतजार करने लगता है। 2 दिनों के बाद रिपोर्ट आ जाती है। जब रिपोर्ट आती है तो बच्चा फिर चिकित्सक से मिलने जाता है और पूछता है, चिकित्सक साहब क्या मेरी माँ ठीक हो गई? दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही और इस कहानी को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।